हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 16 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स। आज दिन रविवार है, तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि हम 16 अगस्त 2026 से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को जो है कि 100 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है लक्ष्य? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 2027 तक ये लक्ष्य रखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया है सिक्सर ग्रीनलैंड कॉरिडोर किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ओमान और सऊदी अरब के बीच जो है कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिक्सर ग्रीनलैंड कॉरिडोर जो है कि शुरू किया गया है ओमान और सऊदी अरब देश के बीच में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट दिया है हमारा पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर पहली बार कौन सा गीत समारोह में गाया गया है? तो वंदे मातरम जो है कि गीत गाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, भारत ने पेट्रोलियम के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को कितना कर दिया है? तो शून्य कर दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में जो है कि मान्यता प्राप्त परीका बांध कहाँ पर स्थित है? तो परीका बांध जो है कि ये झांसी में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मॉन्ट्रियल मास्टर कैनेडियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा बेन शेल्टन ने जीता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मैत्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो मैत्री सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और थाईलैंड बीच के जो है कि आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किस नए फ्रेमवर्क की घोषणा किया है? तो इन्होंने जो है कि सप्तधारा नए फ्रेम की जो है कि इन्होंने घोषणा किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित सरकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये एक इतिहासकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को ग्लोबल गजा चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल जो है कि टोटल 25 पदक इन्होंने जीत हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया हुआ है, हाल ही में आई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रशांत महापात्रा बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वां डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट DSCA-24 कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, हाल ही में ब्रिक्स वेब बाजार कहाँ शुरू किया गया है? तो मुंबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विशाखापट्टनम ने स्मार्ट शहर परियोजना के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शहर दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉस्को शहर के साथ जो है कि समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 19 रॉकेट से किस उपग्रह पर नया क्रेटर बना है? तो चंद्रमा पर नया क्रेटर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल किस देश ने हासिल किया है? तो हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल जो है कि चीन देश ने हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, हाल ही में कैबिनेट ने कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए राष्ट्रीय एकीकृत योजना जो है कि गोबर डैम हेतु बजट को मंजूरी दिया गया है। कितना बजट दिया गया है मंजूरी? तो आंसर हो जाएगा 23,731 करोड़ रुपए की बजट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 36 देशों में 274 भगौड़े जो देश में वापस जाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन त्रिशूल चलाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखेंगे 16 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 16 अगस्त को जो है कि पारसी नव वर्ष मनाया जाता है 16 अगस्त को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आज का दिन है। नेक्स्ट देखेंगे, पारसी समुदाय का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो अवेस्ता है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ जो है कि अवेस्ता होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर फोटो में भी दिया हुआ है, अवेस्ता बुक दिया हुआ है, ग्रंथ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगस्त 2026 में RBI ने रेपो रेट कितनी रखी है? तो आंसर हो जाएगा 5.25% रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर जो है कि यहाँ पर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का थीम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, दिया हुआ है, अगस्त 2026 में संसद का कौन सा सत्र चल रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मानसून सत्र चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कि वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया हुआ है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है कि अनुच्छेद 51A के तहत दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब हम 2D पॉइंट की बात कर लेंगे। देखिए करंट अफेयर्स 9 से लेकर 15 तक 2D पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पर हम जो है कि हाईलाइट किए हैं 15 तारीख को। ठीक है, तो चलिए 15 तारीख के करंट अफेयर्स के बारे में हम खेल, और इसमें 16 तारीख का भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर खेल, नियुक्तियां और पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और राज्य समाचार, योजनाएं, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय और संगठन और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 9 से लेकर 15 तक खेल से संबंधित। तो पहले हम 9 तारीख से कुछ जो है कि चीज़ें हुई हैं खेल से संबंधित, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है कि U20 में जो है कि किसने भाग लिया था? तो
आशीष यादव ने भाग लिया था और इन्होंने भाला फेंक सिल्वर जो है कि मेडल इन्होंने हासिल किया है। और यहाँ पर भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में जो है कि श्रेयस रायल जो है कि जीत हासिल किया और सबसे कम उम्र के ये विजेता बने हैं। नेक्स्ट बैडमिंटन में जो है कि पीवी सिंधु ने जो है कि जापान ओपन में इन्होंने जीत हासिल किया और अस्मिता चालिया जो है ये कोरिया मास्टर्स में इन्होंने जीत हासिल किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स U20 में जो है कि बसंत कुमार मेघाव ने हाई जंप में जो है कि इन्होंने सिल्वर हासिल किया है। नेक्स्ट है ईरान कप 2026 में जो है कि श्रीनगर ने जीता है शेर ए कश्मीर स्टेडियम से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मुआदा गांव जो है ये गुजरात का शतरंज टैलेंट हब है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नियुक्तियां और पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सेबी जो है, सेबी के प्रशांत महापात्रा को जो है कि कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। कोलंबिया का राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अबारादो देला स्प्रेला बने हैं और ये 36वें जो है कि राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट डिराक मेंडल जो है ये 2026 में इन्हें भौतिक विज्ञान दीपक धार से जो है कि सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट को जो है कि आभा नायर पटेल को जो है कि पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हैंडलूम अवार्ड 2026 में जो है कि 3 संत कबीर और 19 राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लाइफ टाइम लिबर्टी अवार्ड जो है कि किसको दिया गया है, तो गुरु चरण दास को दिया गया है। नेक्स्ट 23वां इंटरनेशनल लिविस्टिंग ओलंपियाड जो है कि लक्ष्मी वेंकटन रमन गोल्ड को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चीन द्वारा पहली चावल का फसल हासिल किया है अंतरिक्ष में जो है कि किसने, तो चीन द्वारा हासिल किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं नासा आर्टिमस मिशन जो है कि इसरो को मून बेस हेतु निमंत्रण मिला है। मिसाइल परीक्षण से संबंधित बात करें तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है कि उड़ीसा ने लॉन्च किया है। सुपर कंप्यूटिंग परम प्रज्ञा जो है कि IIT दिल्ली सोनीपत कैंपस से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट स्पेक्स फेल्कन 9 रॉकेट से चांद पर नया रॉक क्रेटर बनाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि नेत्रा 2026 में डिजिटल ट्विन पर राष्ट्रीय सेमिनार बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मीथेन रॉकेट इंजन जो है कि एवरेस्ट निजी तौर पर निर्मित किया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय और राज्य समाचार के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी कौन बना है, तो लद्दाख बन गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है पंजाब प्रथम स्थान पर रहा किसमें, तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में पंजाब जो है कि प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 27 रणनीतिक स्थानों के नामों में नामकरण किया गया है। नेक्स्ट भारतीय नौसेना जो है कि 5वां डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट 2A24 कोलकाता से इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट केरल की बात करें तो SI आधारित फार्म गार्ड सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट कर्नाटक की बात करें तो 12वीं शताब्दी का बिरगुल विश्वधन काल जो है कि इसने खोज निकाला है। हम बात करेंगे योजना और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो देखिए गोवर्धन योजना को 23,731 करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी मिल गया है। अगला बात करेंगे RBI मौद्रिक नीति रेपो रेट दर जो है कि 5.25% जो है कि अपवर्तित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टैक्सन बिल 2026 में भुगतान और निपटान प्रणाली में 2007 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट इंडिया मेरिटाइम अवार्ड जो है कि कनाडा दीन दयाल पोर्ट बेस्ट ऑफ द ईयर इसे घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक इन अ बॉक्स जो है कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो आसियान जो है 8 अगस्त को स्थापना दिवस अपना मनाया है और यहीं पर तिमोर लिस्टेड 11वां सदस्य बन गया है। अगला हम बात करेंगे ब्रिक्स वेब बाजार जो कि मुंबई में संपन्न हुआ है। अगला है इंडिया नार्किड समिति और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कहाँ हुई है, तो नॉर्वे में हुई है। अगला दिया है बांग्लादेश रेलवे कपूरथला में 19 LHB कोच की पहली रैंक हासिल हुई है। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण कुछ दिवसों के बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, हम कई दिन से पढ़ते आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस जो है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।